पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में पावर प्ले का खतरनाक बैटर और ख़तरनाक टीम कौन सी है? आप गेस करें कि कौन से प्लेयर्स हो सकते हैं या फिर कौन सी टीम हो सकती है। लेकिन इसके हवाले से कुछ हैरानकुन अदाद-ओ-शुमार आपको दिखाई देंगे पीएसएल 2025 के पहले हिस्से में, जहां पर मुल्तान सुल्तान्स ने अभी सिर्फ एक मैच खेला है। दूसरी जानिब बेशतर जो टीमें हैं दो दो मैचेस खेल चुकी हैं। लाहौर कलंदर ने सबसे ज़्यादा 3 मैचेस खेल लिए हैं। तो उसके मुताबिक अगर अब तक की सूरत हाल देखें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स हैरानकुन तौर पर सबसे डेंजरस टीम है। वाहिद टीम है अब तक जो कि पावर प्ले में 10 रन 3 ओवर के रन रेट से रन्स कर रही है और 40% डॉट बॉल्स खेली हैं। 10.16 उनका रन रेट है, 30 की एवरेज है और 4 विकेटें ज़रूर गंवाई हैं, लेकिन 2 मैचेस में 14 चौके और 7 छक्के पावर प्ले में कोयटा की जानिब से सामने आए हैं और इसमें साउथ शकील का और फिन एलन का नुमाया किरदार है। और उसके अलावा जो दूसरे नंबर पर है वो कराची किंग्स है, जिसकी वजह जेम्स वेन्स हैं और 9.12 उनका रन रेट है, 22 की एवरेज है, 3 छक्के 18 चौके लगे हैं अब तक उनकी जानिब से 2 मैचेस में, लेकिन 46% डॉट बॉल्स खेली गई हैं। यानी कि डॉट बॉल में जो सबसे कम तनासब है अब तक का वो कोयटा ग्लैडिएटर्स का है, सिर्फ 40% डॉट बॉल्स खेली हैं और बाकी टीमों ने 45% से ज़्यादा डॉट बॉल्स खेली हैं। 5 विकेटें कराची किंग्स ने ज़रूर गंवाई हैं, ख़ासतौर पर दूसरे मैच में जिस तरह उनका कोलैप्स हुआ लाहौर कलंदर के खिलाफ। पहले ही ओवर में डेविड वार्नर और जेम्स वेन्स आउट हुए। उसके बाद जो रन रेट के एतबार से तीसरी बेहतरीन टीम है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, जिसकी वजह कोलिन मनरो और साहबजादा फरहान की धुआंधार बैटिंग है। उनकी जानिब से मजमूई तौर पर 8.50 के रन रेट से रन्स बने हैं, जबकि एवरेज में सबसे आगे हैं। 102 उनकी जानिब से स्कोर बना है, क्योंकि उनकी विकेट सिर्फ एक गिरी है, इसलिए उनकी एवरेज 102 है और मजमूई तौर पर 15 चौके 3 छक्के उनकी जानिब से अब तक पावर प्ले में 2 मैचेस में लग चुके हैं। मुल्तान सुल्तान्स की टीम तीसरे नंबर पर है, 56% डॉट बॉल्स हैं, जो कि अब तक किसी भी पीएसएल टीम की सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स हैं पावर प्ले में। अलबत्ता एवरेज में दूसरे नंबर पर है, 50 उनकी एवरेज है, 8.10 रन रेट रहा, 6 चौके सिर्फ 2 छक्के लग सके उनकी जानिब से, उनकी 1 विकेट गिरी है। सिर्फ एक ही मैच खेला है जो कि कराची किंग्स के खिलाफ था। उसके बाद लाहौर कलंदर ने 47% डॉट बॉल्स के लिए हैं, 27 की एवरेज है, 7.5 उनका रन रेट है। पावर प्ले में 20 चौके और 3 छक्के लगाए हैं। सबसे ज़्यादा चौके उनकी जानिब से इसलिए हैं कि लाहौर कलंदर ने सबसे ज़्यादा 3 मैचेस भी खेले हैं, उनकी 5 विकेटें गिरी हैं। और पावर प्ले में अब तक जो सबसे मायूस कुन कारकर्दगी रही है वो रही है पेशावर ज़ल्मी की, जिनकी एक तो डॉट बॉल्स हैं, सिर्फ 2 ही टीमें हैं, एक मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान्स और दूसरी बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी, जिनकी डॉट बॉल का तनासब पावर प्ले में 50% से ज़्यादा है। 56% है मुल्तान सुल्तान्स का और 55% है पेशावर ज़ल्मी का। और पेशावर ज़ल्मी की जो एवरेज है बहुत ही मायूस कुन है, सिर्फ 13.5 रन फी विकेट उनकी एवरेज रही है और बाकी तमाम टीमों की एवरेज 22 से ज़्यादा है। सबसे कम इकनॉमी रेट या रन रेट कह लें वो 6.75, वो भी पेशावर ज़ल्मी का है। उनकी 6 विकेटें गिरी हैं, जो कि अब तक पीएसएल के पावर प्ले में गिरने वाली किसी टीम की सबसे ज़्यादा विकेटें हैं। यूं कोयटा ग्लैडिएटर्स पावर प्ले की सबसे बेस्ट टीम और पेशावर ज़ल्मी सबसे बदतरीन टीम साबित हुई है। और अगर बैट्समैनों की बात करें तो यहाँ पर अरफात मिनाज ने, जो कि कराची किंग्स के हैं, पावर प्ले की 3 बॉल्स खेली, 1 डॉट खेली, 2 चौके लगाए, तो इसलिए उनका स्ट्राइक रेट ज़्यादा है। रेली रसाओ दूसरे नंबर पर हैं, मेंडस जो हैं वो तीसरे नंबर पर हैं। ये 3 ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने 200 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन्स किए हुए हैं। जेम्स वेन्स का स्ट्राइक रेट 191 है, साउथ शकील 161, कोलिन मनरो 160 और उस्मान खान कोलिन उनका भी 160 का है, लेकिन उस्मान खान ने सिर्फ 5 बॉल खेली हैं, 3 डॉट खेली हैं और 2 चौके लगाए हैं। तो ये सूरत हाल रही है। बाकी प्लेयर्स में अब्दुल्ला शफीक है, उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है, 157 है, डेविड वार्नर का 150 है, साहबजादा फरहान का 148.71 रहा है। लेकिन इस फहरिस्त में फ़िलहाल बाबर आजम इसलिए शामिल नहीं है, एक मैच में 1 रन कर सके, दूसरे में 0 पर, लेकिन इस फहरिस्त में फ़खर ज़मान का ना होना काफ़ी हैरान कुन है। उसकी वजह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फ़खर ज़मान T20 फॉर्मेट में
जब भी पहले ओवर से हिट करने की कोशिश करते हैं वो जल्दी आउट हो जाते हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा संभल लें तो मिडल ओवर्स में ज़्यादा कामयाब रहते हैं। तो इसके हवाले से एक अलग रिपोर्ट के पाकिस्तान का ओपनिंग बैट्समैन कौन होना चाहिए पाकिस्तान की टीम का, ख़ासतौर पर जब बांग्लादेश के साथ हम न्यू लुक टीम के साथ जाएंगे, उसका जायज़ा भी आपके लिए पेश किया जाएगा वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर।